अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ फिज़िक्स 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 और हमारा आज का टॉपिक है इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे पहले आप लोग बुक्स खोलेंगे और पेज नंबर आ जाएंगे 5 पे। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन जो आपने अंडरलाइन की थी उसी के नीचे इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इनको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। पहला हमारे पास पॉइंट है A body executing simple harmonic motion always vibrates about a fixed position। इसको पढ़ें, मैं आपको इसको एग्जांपल से बताता हूँ। तीनों जो हमने केसेस पढ़े थे, बॉल एंड बाउ सिस्टम, मैस अटैच्ड टू स्प्रिंग और मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, तीनों केसेस में जो बॉडी था वो मैस हो गया, वो बॉल हो गया, सिंपल पेंडुलम हो गया, वो एक ही फिक्स्ड पोजीशन के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मूव करना स्टार्ट कर देता था। मैं एग्जांपल आपको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। मैस अटैच्ड टू स्प्रिंग की, ये हमारे पास स्प्रिंग अटैच था, एक एंड से फिक्स था और दूसरे एंड पे हमने क्या अटैच कर दिया था, एक मैस एम। हम इसको लेके गए थे टुवर्ड्स द राइट साइड। जब हम इसको वहाँ से रिलीज किया तो अपनी मेन पोजीशन की तरफ आया। क्यों आया? ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स किसने प्रोवाइड की? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ने प्रोवाइड की। मेन पोजीशन पे रुका क्यों नहीं? एनर्जी की वजह से नहीं रुका। रुकेगा किधर चला जाएगा? एक्सट्रीम पोजीशन बी पे। एक्सट्रीम पोजीशन बी पे जाके वो, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स जब ओ से बी पे जा रहा होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करना स्टार्ट कर देगी टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, तो वो बी पे जाके थोड़ी देर के लिए रुकेगा और फिर वो दोबारा इस ओ की तरफ आएगा, ओ पे रुकेगा नहीं। वही हमारे पास सेम रीजन एनर्जी की वजह से दोबारा चलना स्टार्ट कर देगा टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन है। और इसी फिक्स पॉइंट ओ के इर्द गिर्द, ये जो फिक्स पॉइंट ओ है, इसी के इर्द गिर्द उसकी मोशन कंटिन्यू रहेगी। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है? Its acceleration is always directed towards the mean position। Acceleration is always directed towards the mean position। मतलब क्या हुआ? फर्ज करें मैंने बॉडी को किया स्ट्रेच, तो बॉडी हमारे पास स्ट्रेच करने की वजह से, जब मैंने बॉडी को स्ट्रेच किया तो इसमें क्या हो जाएगा? एक्सपेंड। बॉडी जो है हमारे पास मैस है वो एक नए पोजीशन पे पहुंचेगा, जो कि हमारे पास पोजीशन क्या है? एक नाम हम दे दिए, कोई नाम दे सकते हैं। और फर्ज करते हैं कि इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो हमारे पास क्या है? एक्स। सपोज करें कि हम अब इसको खींच रहे हैं, हम इसको राइट साइड पे लेके जा रहे हैं। जब हम इसको राइट साइड पे लेके जा रहे होंगे तो हमारे पास जो हम इसको लेके जा रहे हैं उसकी डायरेक्शन हमारे पास किधर है? टुवर्ड्स द राइट साइड। लेकिन चूंकि ये इलास्टिक ऑफ लेफ्ट है, तो जब हम इसको यहाँ से रिलीज करेंगे तो वो मूव किधर करना चाहेगा? टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, जो कि इसकी मेन पोजीशन है। तो हमारे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स इसको मूव करवाना चाहेगी टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, इस तरफ, जो कि हमारे पास क्या है? इसकी मेन पोजीशन। तो रिस्टोरिंग फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वही हमारे, क्योंकि फोर्स ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाती है, वही इलास्टिक के अंदर चेंज लाती है और इसी वजह से हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन है वही हमारे पास डायरेक्शन हुई एक्सेलरेशन की। और आप देख सकते हैं कि जब हम बॉडी को राइट साइड पे मूव करवा रहे हैं तो बॉडी जो है, जो उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो किधर है? टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। अच्छा जी, अब सपोज कि हम इसी बॉडी को, इसी स्प्रिंग को कर देते हैं कंप्रेस, तो फिर क्या होगा? अब हमने बॉडी को किया जी कंप्रेस करेंगे, ये जो रिंग्स है वो आपस में आके इस तरह मिल जाएंगे और हमारे पास फर्स्ट करें ये जो नई पोजीशन है बॉडी को, उसको हमने नाम दे दिया बी का। और ये जो हमारे पास ओ पोजीशन थी और ये जो बी एस के दरमियान ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो है हमारे पास एक्स। अच्छा, अब जब हमने बॉडी को मूव किया टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, अब हमारी मोशन की तरह टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। लेकिन जब हम इसको रिलीज करेंगे, या रिलीज करेंगे नहीं, जब हम इसको मूव कर भी रहे होंगे तो हमें महसूस होगा कि इसके अंदर एक फोर्स स्टोर हो रही है जो कि हमें रोक रही है और इसको, इस ऑब्जेक्ट को, इस मैस को खींच रही है किधर? टुवर्ड्स द राइट पोजीशन, टुवर्ड्स द राइट साइड, रिस्टोरिंग फोर्स। और जिस तरफ हमारे पास डायरेक्शन होगी रिस्टोरिंग फोर्स की, वही डायरेक्शन होगी हमारे पास एक्सेलरेशन की। तो जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा एक्ट करता है किधर? टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे। The magnitude of acceleration is always directly proportional to its displacement from the mean position। मतलब क्या हुआ? Magnitude of acceleration, acceleration की मिकदार is always directly proportional to its displacement from the mean position। स्टार्ट से हमने जब सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन स्टार्ट की थी तो मैंने एक दो बातें की थी कि हम बॉडी को जितना डिस्प्लेस करेंगे, मैंने क्या कहा था कि हम बॉडी को जितना डिस्प्लेस करेंगे, बॉडी को हम जितना अपनी मेन पोजीशन से दूर लेके जाएंगे, बॉडी के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो उतनी ही स्टोर होगी।
जो फोर्स है उतनी स्टोर होगी, और उसी फोर्स को हम कहते थे रिवेंज फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स कहते थे। फर्ज करें कि हमने फोर्स लगे बॉडी पे, बॉडी ने एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर किया, पोजीशन ए पे आ गए। अब हमने एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ओ से ए पे आ गए, तो हमने जितना उसको दूर लेके गए पोजीशन ओ से, इसके अंदर जो फोर्स है वो इतनी ही ज़्यादा स्टोर होगी, और जितनी ही ज़्यादा फोर्स स्टोर होगी उतना ही हमारे पास बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। इसी तरह एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स जो है, रिस्टोरिंग फोर्स कह दें, एक्सेलरेशन कह दें, एक ही बात है, कोई क्योंकि फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैक्सिमम। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स भी मैक्सिमम है, रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम है तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम है। कौन से रिलेशन से, जो कि हम डिराइव कर चुके हैं, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह मीन पोजीशन पे जाते हुए बॉडी चूंकि दोबारा अपनी उसी पोजीशन पे आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्स क्या है, 0, और उस बॉडी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या होता है, मीन पे 0। इस तरह जब बॉडी हमारे पास बी पे पहुंच जाता है तो फिर हमारे पास केस वही रिपीट हो जाता है कि उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोबारा मैक्सिमम हो जाता है फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो उसका जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा हो गया और रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा होने की वजह से उसका एक्सेलरेशन भी ज़्यादा हो गया। आखिरी पॉइंट है कि हमारे पास पेज नंबर 6 पे आ गए हम, इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन एंड 0 एट द एक्सट्रीम पोजीशन। हमें पता है कि बॉडी है, अगर हम इसको इधर लेके जाएं, इधर लेके जाएं, तो वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके ए पे जाए या बी पे जाके थोड़ी देर के लिए क्या करेगा, स्टॉप करेगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है, 0। फिर वो एग्जांपल कि हमने बॉडी को स्ट्रेच किया, हम बॉडी को स्ट्रेच करके लेके गए हैं एक्सट्रीम पोजीशन ए पे, और बॉडी यहाँ पे हमारे पास क्या है, रुका हुआ, तो वेलोसिटी हमारे पास क्या है, यहाँ पे 0 है। लेकिन जब हम इसको यहाँ से रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे, जब ये अपनी मीन पोजीशन ओ पे आएगा तो क्या रुकेगा, नहीं रुकेगा, क्योंकि इनर्शिया की वजह से इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कि मीन पोजीशन पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो जब वो यहाँ से मूव कर जाएगा टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड पे जाते हुए उसकी रिस्टोरिंग फोर्स क्योंकि अब दोबारा राइट साइड की तरफ एक्ट करेगी, तो हमारे पास स्प्रिंग जब कंप्रेस हो चुका हुआ होगा तो वो एक नई पोजीशन पे पहुंचेगा, जो कि पोजीशन हमारे पास क्या है, बी। जब वो यहाँ पे पहुंचेगा तो बी पे जाके एक दफ़ा फिर थोड़ी देर के लिए रुकेगा, तो वेलोसिटी उसकी दोबारा क्या हो जाएगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 हो जाएगी। तो बात आपने याद रखनी है कि जो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, उनका आपस में इन्वर्स रिलेशन है इस केस में, और जो डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन उनका डायरेक्ट रिलेशन है। कैसे कि जो डिस्प्लेसमेंट है और एक्सेलरेशन है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होते हैं और मीन पोजीशन पे हमारे पास 0 होते हैं। और इसी तरह जो वेलोसिटी है वो हमारे पास इसके उल्ट, इसके इन्वर्स, वेलोसिटी हमारे पास मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, आपको पता है, ड्यू टू इनर्शिया, और एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारे पास 0 होती है क्योंकि बॉडी रुक के दोबारा अपनी मीन पोजीशन की तरफ आता है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।